नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियों के 400 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज हमारी ये क्लास रहेगी क्लास नंबर 9। भाग नंबर 9 के अंदर हम देखेंगे 321 से लेकर 360 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अभी तक अगर आपने भाग 1 से लेकर 8 तक के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्नों के नाम से, वहां पर जाइए, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि कोई सी भी एग्जाम हो इन 400 क्वेश्चनों के बाद आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर इनकी पीडीएफ है मित्रों, पीडीएफ के थ्रू इनको पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और वहां से आप संस्कृत स्टोर के अंदर संस्कृत का फोल्डर है जहां से शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों के प्रश्न और संस्कृत व्याकरण पढ़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन, स्थूलात् सूक्ष्म प्रति इतस्य अपरम नाम है। स्थूल से सूक्ष्म इसका अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? मूर्ताद मूर्त प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति या ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। स्थूल से सूक्ष्म इसका अपर नाम, दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही रहेगा मूर्तात् अमूर्तम प्रति, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 322 की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि अपर नाम है किम? व्याकरण अनुवाद विधि का अपर नाम क्या है? भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि या आगमन विधि? क्या है दोस्तों? भंडारकर विधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। पाठ्य पुस्तक विधि प्रवर्तक अस्ति। पाठ्य पुस्तक जो विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? वकील महोदय, डॉक्टर वेस्ट महोदय, हर्बर्ट महोदय या जॉन डेवी? सही आपका रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वेस्ट महोदय। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रवर्तक डॉक्टर वेस्ट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 324। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक वर्तनेन। प्रत्यक्ष जो विधि है उसके प्रवर्तक है वीपी वकील महोदय, डॉक्टर वेस्ट महोदय, किलपेट्रिक महोदय या मॉन्टेसरी? बात प्रत्यक्ष विधि की हो रही है। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक है दोस्तों वीपी वकील महोदय। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 325। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है कस्य विधि प्रवर्तक है? प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि? बात हो रही है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की कि उन्होंने कौन सी विधि पर, यानी वो कौन सी विधि के प्रवर्तक हैं? तो व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 326 की ओर। जॉन कॉटन डेना कस्मिन कौशले बलम प्रदत्तवान। जॉन कॉटन डेना है, उन्होंने किस कौशल में को बल प्रदान किया दोस्तों? लेखने, श्रवणे, पठने, भाषणे? सही रहेगा श्रवणे। ऑप्शन सही मित्रों, पठने बल को दिया था, श्रवणे नहीं पठने को। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रत्यक्ष विधि अपर नाम है। प्रत्यक्ष विधि का अपर नाम है, क्या नाम है? सुगम पद्धति, निर्वाध विधि, मातृविधि या उपयोक्ता सर्वे? ये तीनों के तीनों है ना जो आपके प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम है। सही रहेगा द ऑप्शन, उपयोक्ता सर्वे। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। अभिकर्मिता अनुदेशन संबंधित अस्ति। अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है बीएफ स्किनर, ब्राइन महोदय, बेकन महोदय, जुड महोदय? कौन है दोस्तों? बीएफ स्किनर। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मारिया मॉन्टेसरी कस्मिन कौशले अधिकम बलम प्रदत्तवती। मारिया मॉन्टेसरी ने कौन से कौशल पर अधिक बल दिया? श्रवणे, भाषणे, पठने या लेखने? किस पर दिया था दोस्तों? लेखने पर। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 330। ह्यूरिस्टिक विधि प्रवर्तक है अस्ति। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक है
पाठ्य पुस्तक विधि आपको याद होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रवर्तक कौन है? वेस्टमोदेन है दोस्तों। दूसरी बात की जाए कि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है? तो प्रत्यक्ष विधि के हैं वोकिल महोदय। तीसरी आइए हमारी यहाँ पे दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रोबेल, सुकरात या बेकना? कौन है दोस्तों? कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 331। संस्कृत भाषाया संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम यस्मिन् विधौ कार्यते? पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि या आगमन विधि? सही रहेगा प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषा संस्कृत माध्यम में शिक्षण है वो प्रत्यक्ष विधि में होता है, वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332। कस्मिन् विधौ मातृभाषाया प्रयोग है वर्जित है अस्ति? कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? समीक्षा विधो, भाष्य विधो, सूत्र विधो या प्रत्यक्ष विधो? प्रत्यक्ष विधो के अंदर ऑप्शन दे आपका सही रहेगा, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है दोस्तों उसका संस्कृत माध्यम में अध्ययन कराया जाता है प्रत्यक्ष विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 की ओर। घटे समुद्र पूर्णम इतसे समर्थनम करोति? सूत्र विधि, पाठशाला विधि, अव्याकृति विधि या समवाय विधि? सूत्र विधि। घटे समुद्र पूर्णम, इसका समर्थन, ये समर्थन किसका कर रहे हैं? सूत्र विधि का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 की ओर। दर्शे सर्वे साधनम अस्ति? दर्शे और सर्वे सुनाई भी दे दिखाई भी दे, कौन सा साधन है? ध्वनि मुद्रिका, पत्रकम, प्रक्षेपण यंत्रम या संगणक? सही रहेगा द ऑप्शन। सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है संगणक, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 335। चित्र विस्तारक यंत्रम अस्ति? यांत्रिक दर्शे साधनम, यांत्रिक सामान्य साधनम, सर्वे साधनम, दर्शे सर्वे साधनम? चित्र विस्तारक यंत्र होता है जो यांत्रिक साधन होता है और दर्शे साधन होता है, यांत्रिक दर्शे साधन होता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पत्रिका वर्तते दर्शे साधनम सर्वे साधनम, दर्शे सर्वे साधनम न किमपि? यानी पत्रिका है, पत्रिका क्या है? दर्शे साधन है, दर्शे साधनम। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 337। दर्शे सर्वे साधनम नास्ति? दर्शे सर्वे साधन नहीं है। अभिनय, चलचित्रम, सीतावाद्यम, संगणक है। तो दोस्तों यहां पे देखिए अभिनय दर्शे सर्वे है, चलचित्र दर्शे सर्वे है, संगणक दर्शे सर्वे, लेकिन सीतावाद्यम नहीं है। तो आपका स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दर्शे साधनम नास्ति? दर्शे साधन नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? पत्रकम, पाठ्य पुस्तकम, आकाशवाणी, चित्र विस्तारक यंत्रम। पत्रकम दर्शे साधन है, पाठ्य पुस्तक दर्शे साधन है, आकाशवाणी सर्वे साधन है, चित्र विस्तारक यंत्रम दर्शे साधन है। तो कौन सा नहीं है? आकाशवाणी। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सर्वे साधनम नास्ति? सर्वे साधन नहीं है। आकाशवाणी, ध्वनि अभिलेख है, आकर्षक पत्राणी, ध्वनि मुद्रिका। यहां पे देखिए सर्वे, आकाशवाणी सुनाई देता है, ध्वनि अभिलेख सुनाई, ध्वनि मुद्रिका से, आकर्षण पत्राणी से नहीं। तो स ऑप्शन आपका सर्वे साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीतावाद्यम इतसे अपर नाम अस्ति? सीतावाद्यम का अन्य नाम है, क्या नाम है दोस्तों? भाषा पंजिका, रेखा चित्रम, ध्वनि मुद्रिका, संगणक है। सीतावाद्यम का अन्य नाम होता है भाषा पंजिका। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका इति साधनम वर्तते? दर्शे साधनम, सर्वे साधनम, दर्शे सर्वे साधनम या न किमपि? उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका है, ये कैसा साधन है? ये आपका दर्शे साधन है। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 342 की ओर। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम अस्ति?
दर्शे साधनम, सर्वे साधनम, दर्शे सर्वे साधनम या न किमपि। जो वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम है वो कैसा साधन है? सर्वे साधन है। ऑप्शन बे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापक से मित्रम अस्ति, अध्यापक का मित्र होता है पुस्तकम, कलमम, श्यामपट है, संगणक है। अध्यापक का मित्र कौन होता है? श्यामपट। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अभिनयः अस्ति, दर्शे साधनम, सर्वे साधनम, दर्शे सर्वे साधनम, न किमपि। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? अभिनय की। अभिनय दर्शे सर्वे साधन होता है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 345। दर्शे सर्वे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है स्थापना अभवत। दर्शे सर्वे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना हुई 1951, 1952, 1953 या 1954। कब हुई थी? 1952 के अंदर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। दर्शे सर्वे साधनानि आवश्यकानि, दर्शे सर्वे साधन है, इनकी आवश्यकता है। प्रभावकारी शिक्षणाय, स्थायी ज्ञानार्थम, छात्रेषु रुचि वर्धनार्थम, उपयुक्ता सर्वे। दोस्तों दर्शे सर्वे साधन है, इनका इन तीनों की खातिर आवश्यकता है। उपयुक्ता सर्वे, द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। छात्रेषु अधिगम से आधिक्यम केन भवति? दृष्ट्वा, श्रुत्वा, आस्वाद्य या ग्राह्वा। छात्रों में अधिगम अधिक होता है दृष्ट्वा से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया या मुख्य बिंदु अस्ति, अध्यापक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु होता है, कौन सा होता है? छात्र होता है दोस्तों। ऑप्शन बे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 349। अधिगम साधनेषु महत्वपूर्ण साधनम अस्ति, अधिगम साधनों में महत्वपूर्ण साधन है। संगणक है, दूरदर्शन में है, श्यामपट है या चित्राणी। अधिगम साधनों में महत्वपूर्ण साधन होता है श्यामपट। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 350 की ओर। अधिगम साधनानि कति भागेषु विभाजितानि, अधिगम साधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 3 भागों के अंदर, दर्शे, सर्वे और दर्शे सर्वे दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 351 की ओर। निदानात्मक परीक्षणे किम न भवति, निदानात्मक परीक्षण किसमें नहीं होता? छात्राणाम त्रुटिनाम ज्ञानम, शिक्षक अधिगम संबंधी दोषानाम जानाति, छात्राणाम व्यक्तित्व निर्माणे बाधक तत्वानाम विज्ञानम या छात्राणाम त्रुटिनाम दूरीकरणम। बात किसकी है? निदानात्मक परीक्षण किसमें नहीं होता है? छात्रों की त्रुटि दूर करने में। यहां पर उपचारात्मक परीक्षण होता है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 की ओर। उपचारात्मक शिक्षण किम न भवति, उपचारात्मक शिक्षण किस जगह नहीं होता है? शिक्षक बालक से विकास से न्यूनतया पूर्ति करोति, छात्राणाम त्रुटिनाम निवारणम क्रियते, छात्राणाम त्रुटिनाम विज्ञानम, व्यक्तित्व विकासे बाधा दूरी क्रियते। दोस्तों बात कर रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण की, तो त्रुटि का ज्ञान, स ऑप्शन देखिए, छात्राणाम त्रुटिनाम विज्ञानम, यानी छात्रों की त्रुटि का ज्ञान। यह तो निदानात्मक परीक्षण में होता है, उपचारात्मक परीक्षण में तो उस त्रुटि को दूर किया जाता है। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण से सर्वप्रथम प्रयोग है डी तिवारी महोदय कदा कृत है। भारत के अंदर सूक्ष्म शिक्षण है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग डी तिवारी महोदय ने कब किया? 1961, 1963, 1965 या 1967? कब किया था दोस्तों? 1967 में। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 354। हर्बरटीय पंचपदी इतस्य विकसित रूपम वर्तते, मूल्यांकन विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रायोजना विधि, गीत विधि। बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? यहाँ पे हर्बरटीय पंचपदी की। तो मूल्यांकन विधि इसका विकसित रूप है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषाया पाठ्य पुस्तकम सर्वप्रथम केन लिखितम? डॉक्टर वेस्ट महोदयन, स्पेंसर महोदयन, वामन आप्टेन, कामेनियसेन। बात किसकी कर रहे हैं?
भाषाया पाठ्यपुस्तक सर्वप्रथम केन लिखितम कामेनियसेन। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भंडारकर महोदय से रचना अस्ति मार्गोपदेशिका संस्कर मंदिरता प्रवेशिका उभो उभो नेव। भंडारकर महोदय की रचना है, कौन सी है? ए व ब दोनों रचना भंडारकर महोदय की है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजनाया अभिप्राय अभवत स्किनर अनुदेशनेन बल्यूम मूल्यांकनेन गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन बोकिल शिक्षणेन। सही रहेगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन। ऑप्शन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तरीय श्रेष्ठ विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि है प्रायोजना विधि, खेल विधि, गीत विधि या मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मारिया मॉन्टेसरी वास्तव या अस्ति। मारिया मॉन्टेसरी है वो वास्तव में कहाँ से है? भारत देश से, फ्रांस देश से, इटली देश से, पुर्तगाल देश से। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से? इटली देश के निवासी थे। ऑप्शन से सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज भाग 9 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रश्नोत्तर विधेय प्रवर्तक है अस्ति बीएस बल्यूम, सुकरात, वीपी वोकिल, डॉक्टर वेस्ट। बात हो रही है प्रश्नोत्तर विधि की। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक है सुकरात। ऑप्शन ब आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों 360 हमने संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देख लिए हैं और इनकी पीडीएफ आपको कुछावन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। स्टोर के अंदर आपको वहां पर फोल्डर मिलेगा जहां पर इनकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक 1 से 8 तक क्लासें नहीं देखी है तो एक बार प्ले स्टोर में जाके सभी क्लासें जरूर देख लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।